अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 10th एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 1 2 4y x6 एंड 3 5, ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं, और द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। टेक इन ऑर्डर, लेकिन इनको ऑर्डर में लेना है। जैसे पहले ये ए लेंगे, जैसे अगर ये ए लेंगे, फिर ये बी, ये सी और ये डी, या कोई भी नाम रख सकते हैं यहाँ पर। टेक इन ऑर्डर, तो लेकिन इनको ऑर्डर में लेना है। फाइंड एक्स एंड वाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर एक पैरेललोग्राम ड्रा करेंगे, ये एक पैरेललोग्राम है, तो ऑर्डर में कैसे लेंगे? पहले 1 2, तो ये 1 2 होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2, फिर अगर यहाँ से जाएंगे तो ये 4 बनेगा, ये x, 6, ये 3, 5, या अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ से जाएंगे, ये 1 2 बनेगा, ये 1 2, अगर यहाँ ये लेंगे तो ये लेना है दूसरा पॉइंट 4y, फिर xy, फिर 3 पर, ये ऑर्डर में लेना है, चाहे हम कहीं पर भी स्टार्ट करेंगे। तो हम इसका नाम रखेंगे ABCD। तो हम ए के लेंगे कोऑर्डिनेट्स 1 2, बी के लेंगे यहाँ पर सपोज 4y, और सी यहाँ पर है x6, और डी है 3 5। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट द vertices of the parallelogram be A 1 2, उसके बाद B 4y, C x6 और D 3 5। जब हम ए सी ज्वाइन करेंगे तो इसकी डायगोनल बनेगी, तो ये इसकी बनेगी डायगोनल, और बी डी भी इसकी बनेगी डायगोनल। तो इसका नाम रखेंगे फॉर एग्जांपल ई, या कुछ भी नाम रख सकते हैं। लेकिन जो पैरेललोग्राम होता है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं, इसमें प्रॉपर्टी है अबाउट डायगोनल्स, ये बाइसेक्ट करते हैं। सो जो डायगोनल्स है पैरेललोग्राम के, ये बाइसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है यहाँ पर ए ई जो होगा वो ई सी के बराबर होगा। दैट मीन्स ई ए सी का मिड पॉइंट है। इसी तरह डी जो होगा वो बी के बराबर होगा। दैट मीन्स ई जो होगा ये बी डी का भी मिड पॉइंट होगा, क्योंकि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, दे बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पर लिखेंगे वी नो diagonals of a parallelogram bisect each other. Therefore ये जो E होगा वो AC का मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पर हम लेंगे केस फर्स्ट में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं केस फर्स्ट। पहले जो E है AC का मिड पॉइंट लेंगे। E is the midpoint of AC। तो हम इस E के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। तो जो सेक्शन फार्मूला है उसकी जो शॉर्ट फार्मूला है वो है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ये भी सेक्शन फार्मूला है, लेकिन स्पेशल केस है। ये हम तभी यूज करते हैं जब जो पॉइंट होगा, अगर वो मिड पॉइंट होगा, तो अगर इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो वो हम ये यूज कर सकते हैं शॉर्ट फार्मूला। तो यहाँ पर हम निकालेंगे केस फर्स्ट में E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो अब निकालेंगे, अब हम निकालेंगे इस E के कोऑर्डिनेट्स बाय यूजिंग दिस शॉर्ट फार्मूला। हम पहले E is the midpoint of AC, therefore coordinates of E are, तो हम इसके A के निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, लेकिन वो शॉर्ट फार्मूला यूज करेंगे कि ये मिड पॉइंट है। तो वो है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2/2। तो पहले हम लेंगे AC, दिस AC, तो ये दो पॉइंट लेंगे x1 प्लस x2, दैट मीन्स 1 प्लस x अपॉन 2 y1 प्लस y2, दैट मीन्स 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। सो 1 प्लस x जो होगा ये ऐसे ही रहेगा, इनको ऐड नहीं होगा क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है। 1 प्लस x अपॉन 2 प्लस 6 यहाँ पर 8 बनेगा डिवाइडेड बाई 2। सो वी गेट 1 प्लस x अपॉन 2 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर होगा 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 8, दैट मीन्स 6/1, दैट इज 6। तो ये निकल गई इस पॉइंट E के कोऑर्डिनेट्स। तो अब यहाँ पर एक और केस बनता है कि जब हम E लेंगे मिड पॉइंट ऑफ BD, ये केस सेकंड बनेगा। तो यहाँ पर लेंगे
Now E is the midpoint. E is the midpoint of BD. ये हमारा होगा केस सेकंड. E is the midpoint of BD. तो हम दोबारा इस E के निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स दो केसेस में. तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ E और ये भी BD का मिड पॉइंट है. तो हम ये स्पेशल केस यूज करेंगे. शॉर्ट फार्मूला x1 प्लस x2 प्लस x2 by 2 कामा y1 प्लस y2 by 2. तो अब हम लेंगे BD. This x1 plus x2, that means 4 plus 3 upon 2 comma y1 plus y2, that means y plus 5 आएगा. y plus 5 divided by 2. So 4 plus 3 बनेगा 7 by 2. लेकिन y plus 5 जो है ये 5y नहीं बनेगा. y plus 5 ऐसे y plus 5 रहेगा क्योंकि अनलाइक टर्म्स है, इनको ऐड नहीं होगा. So y plus 5 रहेगा y plus 5 upon 2. तो ये हमने निकाले केस सेकंड में ई के कोऑर्डिनेट्स. लेकिन जब केस फर्स्ट और केस सेकंड में देखेंगे ये भी ई के ही कोऑर्डिनेट्स हैं इसी पॉइंट के, और ये जो है ये भी ई के कोऑर्डिनेट्स हैं. दैट मींस ये सेम होंगे. तो यहाँ पर करेंगे कंपेयरिंग लिख सकते हैं. कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई इन above टू केसेस. इन दो केसेस में जो हमने निकाले हैं ई के कोऑर्डिनेट्स उनको कंपेयर करेंगे. तो कंपेयर कैसे करेंगे? तो ये भी ई के कोऑर्डिनेट्स, ये भी. तो एब्सेसा ये है, एब्सेसा ये है, ये भी ई का एब्सेसा, ये भी ई का एब्सेसा. दैट मींस ये सेम होंगे, इक्वल होंगे. 1 प्लस एक्स बाई 2 जो होगा ये होगा 7/2 के बराबर. और अब हम लेंगे ऑर्डिनेट इसका, पॉइंट ई का ऑर्डिनेट. इस पॉइंट ई का ऑर्डिनेट तो ये है 6 और यहाँ पर है ये y प्लस 5/2. तो ये और ये बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों ई इसी ई के ऑर्डिनेट्स हैं. तो y प्लस 5/2 जो होगा by 2 इट इज इक्वल टू 6. ये 6 के बराबर होगा क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, ऑर्डिनेट्स हैं, और ये एक ही पॉइंट का एब्सेसा है. तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल करेंगे. कैसे? 2 इंटू दिस, अरे लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 7. तो लिख भी सकते हैं ऐसे. 2 इंटू 7 डिवाइड नहीं रहेगा क्योंकि हमने लेफ्ट और राइट को क्रॉस किया तो डिवाइड नहीं रहेगा. सो यहाँ पर आएगा 2 इंटू 1 दैट इज 2 प्लस 2 इंटू एक्स 2x आएगा इज इक्वल टू 2 7 14. तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे. सो वी गेट 2 को पहले करेंगे ट्रांसपोज. सो 2x इज इक्वल टू 14, ये प्लस 2 यहाँ पर जाएगा -2. सो 2x इज इक्वल टू 14 माइनस 2 यहाँ पर आएगा 12. अब हमें यहाँ पर निकालना है x का वैल्यू. ये 2 मल्टीपल है, ये यहाँ पर जाएगा डिवाइड. तो यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू 12 ऐसे रहेगा. ये मल्टीपल 2 डिवाइड बन जाएगा. 2 1 2 6 दैट मीन्स. सो यहाँ पर आएगा x का वैल्यू 6/1 दैट इज 6. तो यहाँ पर अब निकालेंगे हम y का वैल्यू. ये 6 लिखेंगे 6/1. जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे 1 इंटू वाई प्लस 5 तो ये y प्लस 5 रहेगा क्योंकि जब 1 मल्टीपल करेंगे दोनों को तो ये रहेंगे अनचेंज्ड. y प्लस 5 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इट इज इक्वल टू 2 इंटू 6 तो 12 बन जाएगा, डिवाइड नहीं रहेगा. तो y का जो वैल्यू आएगा 12 प्लस 5 यहाँ पर जाएगा -5. सो 12 माइनस 5 तो यहाँ पर बनेगा वो 12 माइनस 5 बनेगा यहाँ पर 7. सो y इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू, तो यहाँ पर था y1 प्लस y2 दैट मीन्स यहाँ पर था 4 प्लस 3 7/2 और यहाँ पर था y प्लस 5/2. तो y प्लस 5/2 इट इज इक्वल टू 6 equal to 12 minus. So y is equal to 7 and this x is equal to 6. तो यहाँ पर हमें निकालने थे और x और y के वैल्यू. तो x आ गया यहाँ पर 6 और y का वैल्यू जो आ गया वो आ गया 7. तो यहाँ पर एरर हुई है.
जो यहाँ पर 8/2 है, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पर 6 नहीं 4 आएगा। तो यहाँ पर y प्लस 5/2 इट इज इक्वल टू, यहाँ पर 4 है, ये 4 आएगा, यहाँ पर आएगा, अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे, y प्लस 5 इंटू, सो 2 4 ज़ा, यहाँ पर भी 8 ही आएगा, यहाँ पर भी 8 आएगा, सो 8 माइनस 5 जो होगा इट इज इक्वल टू 3। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं जो वैल्यू निकालते थे x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर जो वैल्यू है x का वो 6 आ गया और y का जो वैल्यू आ गया यहाँ पर आ गया 3। तो ये हमारे निकालना था x और y का वैल्यू।